हेलो, वेलकम टू माय चैनल बच्चों। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़े थे। थ्योरी में क्या क्या था, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बारे में भी सीखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स। और उन्हीं दोनों चीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्लास 11th का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इफ, अच्छा ये तो काफी आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3। देखिए तो, और इसमें हमें x, y बताना है क्या आएगा। ठीक, हमें इस साइड क्या दिया है, एक ऑर्डर पेयर, दूसरी साइड क्या दिया है, एक और ऑर्डर पेयर। बोल रहा है दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है। बराबर कब होगा, जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। चलिए काफी इजी सवाल है, इसको देखते हैं। x/3 + 1 = 5/3 एंड y - 2/3 = 1/3 है ना। ये पहला एलिमेंट इसके बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। x/3 = 5/3 - 1, तो 5 - 3/3, 2/3, 3 कट जाएगा, x = 2 बचेगा। और इधर देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। y = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 होगा क्या। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया ना, x = 2 भी आ रहा है और y = 1 भी आ रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है और सेट बी बता रहा है 3, 4, 5, इसमें भी 3 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो 3 है और बी जो है इसमें 3 एलिमेंट है, 5, 4, 2। और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी क्या होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो सेट दिया ही नहीं, सेट में क्या क्या एलिमेंट है बताया नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया। तो हमें जरूरत है क्या उसका, नहीं ना है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी जो होता है वो पहले सेट में कितना एलिमेंट है टाइम्स दूसरे सेट में कितना एलिमेंट है उससे निकल जाएगा। तो इसमें कि कौन कौन सा एलिमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये मैटर करता है कि इसमें कितना एलिमेंट है। इसमें 3 एलिमेंट है, ये तो दे रखा है ना, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। 3 × 3 कितना आएगा, 9 है ना। 3 × 3 9 हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ g = 7, 8, h = 5, 4, 2, फाइंड g × h एंड h × g। ठीक है, ये भी काफी बच्चा वाला क्वेश्चन है। दो सेट दिया है 7 × 8 और h दिया है 5, 4, 2। अब हमें क्या मांग रहा है, g × h और h × g। देखिएगा ना, हम लोग एक एग्जांपल पिछले क्लास में भी किए थे बिल्कुल सेम टाइप का। उसमें भी कोई दो सेट दिया था, इसमें बोला था कि g × h और h × g, इसी तरह का दोनों चीज निकालने को। हमने तो पिछले बार सॉल्व कर रखा है, इसलिए हमें आइडिया है क्या कि दोनों बराबर नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसमें। g × h में देखते हैं, g का पहला एलिमेंट और इन तीनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। 7, 5, 7, 4, 7, 2 और इसका 8 को भी अब पेयर करेंगे। 8, 5, 8, 4 और 8, 2 होगा क्या। अब इसमें h × g निकालना है, तो मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट रहना चाहिए। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 5, इसको पेयर करेंगे किसके साथ, 7 और 8 के साथ। 5, 7, 5, 8। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 4, इसको पेयर करेंगे किसके साथ, 4, 7, 4, 8। इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, 2, इसको पेयर करेंगे 7 और 8 के साथ। एक चीज ध्यान दीजिए, g × h और h × g में ना भले अलग अलग सब कुछ आ रहा है एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें 3 है। 2 × 3 6 होगा, या 3 × 2 तब भी 6 होगा। तो g × h निकालिए 2 × 3 या h × g निकालिए 3 × 2, दोनों 6 के बराबर रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये तो हो गया सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें 3 स्टेटमेंट दिया है, देखकर बताना है कि ट्रू या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही भी करना है। ठीक, सही स्टेटमेंट भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। बोल रहा है क्या कि P जो है, P में 2 एलिमेंट है m, n। Q में बोल रहा है कि Q में भी 2 एलिमेंट है n, m। और बोल रहा है क्या कि देन P क्रॉस Q जो होगा m, n और n, m होगा। अब देखिए तो हम तो सॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी पता चल गया कि ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 4 एलिमेंट आना चाहिए ना, आ रहा है यहाँ 2 एलिमेंट, तो ये तो सरासर गलत है। सही कैसे लिखेंगे, चलिए P क्रॉस Q करते हैं। इसका P से स्टार्ट करना हो, क्यों, क्योंकि P क्रॉस Q क्रॉस P नहीं, तो पहला एलिमेंट P का आना चाहिए m, दूसरा एलिमेंट इसके साथ पेयर करेंगे m, n और m, इसका m है, याद रखिएगा दूसरा वाला। ठीक, अब इसके दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं। इसका दूसरा एलिमेंट n है और इसको इन दोनों के साथ करते हैं, तो इसका एलिमेंट n यहाँ आएगा और फिर n, इसका दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक, ये सही कर दिया हमने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ a and b are empty नॉन एम्प्टी सेट्स, a और b नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, then a cross b is a non empty set of ordered pair x y such that x belongs to a and y belongs to b। बात तो सही है ना, यही तो डिफिनेशन होता है किसी भी दो सेट का। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो यही डिफिनेशन ही होता है कि a, b अगर दो सेट है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं उसका, सच दैट कि पहला एलिमेंट a से आए और दूसरा एलिमेंट b से आए, तो a क्रॉस b जो करेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। यही तो लिखा है इस चीज को, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो सीधे सीधे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन लिख दिया है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। इसको कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रू लिख के आगे बढ़ जाना है। थर्ड क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू 1, 2, b इक्वल्स टू 3, 4, और बोल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 का। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे बिना सॉल्व किए। देखिए कैसे इसको करते हैं, a में 2 एलिमेंट है 1, 2, b में 2 एलिमेंट है 3, 4, हमें क्या बोल रहा है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे कि सीधे आंख बंद करके a क्रॉस b निकालने बैठ जाएंगे तो नहीं होने वाला। ज्यादा बढ़िया बात क्या है, हम पहले क्या करें, b इंटरसेक्शन 5 करें, b में 2 एलिमेंट 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा 5, तो क्या बचेगा, ये a क्रॉस 5 है ना, यही बचेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सेट को कि 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 ही बचता है। और फिर हम इस सेट को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5 के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कराया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरा सेट जो है ना वो एम्प्टी सेट है, तो a क्रॉस b में क्या बताती है कि अगर कोई भी एक सेट या दोनों सेट एम्प्टी हो जाता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी एम्प्टी आएगा। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सीधे सीधे 5 लिख जाना है और इसको ट्रू बोलना है और निकल जाना है आगे। ठीक, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल्स टू -1, 1, एक सेट a है जिसमें 2 एलिमेंट है -1 और 1, हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है लेकिन 3 सेट का, a टाइम्स a वाला, क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर की जगह इस बार क्या आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा क्या, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 5 में कह रहा है a इक्वल्स टू -1, 1, हमें क्या निकालना, a क्रॉस a निकालना, इसी को 3 बार आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हमने पिछले क्लास में भी एक ट्रिक बताया था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, मन में नहीं करने की कोशिश कीजिए, क्या कीजिएगा, इसी को 3 बार लिखिएगा। ठीक,
और स्टार्ट कीजिएगा पहले से। पहले इसका ले रहे हैं ये, फिर इसका ले रहे हैं, फिर इसका ले रहे हैं, ठीक। -1, -1, -1, ठीक। अब इस बार इन दोनों को रोक के रखिएगा और इसको यहां से बढ़ा के इस जगह रख दीजिएगा। -1, -1, 1, ठीक। अब इसको फिर से वापस इसी जगह ले आइए और इसको 1 से हटा के ना इसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आप, चलिए यही लिखते हैं -1, -1, -1, और फिर इस बार इसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ आगे कर दीजिए -1, -1, 1, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इस बार क्या करेंगे, इस जगह को शिफ्ट करेंगे आगे, ठीक है। ये पहला वाला -1 के लिए सारा कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब पहला वाला 1 के लिए लिखेंगे, तो इसको यहाँ से बढ़ा के आगे करेंगे, इसको वापस फिर से फर्स्ट पे लाएंगे और इसको वापस फिर फर्स्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो 1, -1, -1, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे 1, -1, 1, फिर क्या करेंगे, इसको फिर वापस अपनी जगह लाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो 1, 1, -1, और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे तो 1, 1, हो गया क्या? इजीली सॉल्व कर लिया हमने। बट अगर आप इसको मन में करने चलते हैं ना तो कहाँ 1 लगाना है, कहाँ -1 लगाना है, सोचने में ना काफी गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है, किसी को आप 3 बार लिख लीजिए, ए और एक करके आगे बढ़ाते चलिए, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पे चलने से पहले ना थोड़ा सा पानी पीते हैं। ठीक है, 6 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, इफ A क्रॉस B दिया हुआ और A और B निकालना है। अरे काफी आसान सवाल। A क्रॉस B हमें दे दिया, पहले ही A क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दे दिया हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो निकाल कर दे रखा है, A, X, A, Y, B, X, B, Y। अब बोल रहा है A और B बताइए। तो पहला वाला जो भी एलिमेंट होगा यूनिक बार में लिखा हुआ वो तो सब ए में आएगा ना। तो पहला वाला ये ए है और ये बी है, ए कॉमा बी आएगा इसमें। और बी क्या होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा एक्स कॉमा वाई होगा ना। आ गया, सॉल्व हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 1 2 3 4, c इक्वल्स टू 5 6, d इक्वल्स टू 5 6 7 8। वेरीफाई करना है ढेर सारा चीज। दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बस लेवल वाला क्वेश्चन है, पकड़ के करते रहिए। चलिए इसको करते हैं, दिमाग कुछ नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। a 1 2 है, b जो है 1 2 3 4, c भी दिया हुआ है 5 6, d दिया हुआ है 5 6 7 8। पहला चीज क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही पढ़ा था ना हमने लॉ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ आ गया और ए क्रॉस सी। इसी चीज को वेरीफाई करने बोल रहा है। चलिए एलएचएस लेके चलते हैं अभी के लिए। एलएचएस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 हो जाएगा। ए क्रॉस 5 क्या होगा, 5 बताया था हमने। आरएचएस देखते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा इस बार तो, और उसके बाद देखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी क्या आएगा। इसका पहला एलिमेंट और इन चारों पे ऑर्डर पे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक, ये बन गया हमारा ए क्रॉस बी। ये था आरएचएस, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ये आरएचएस में ही है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी लिखते हैं, ए और सी में क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इसका दोनों का एलिमेंट इन दोनों के साथ पेयर बनाएगा, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है,
तो अगर हम करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए तो इसका कोई भी कॉमन है क्या? रेड पेन यूज करते हैं कॉमन दिखाने के लिए, ऑल्दो यूज करने से कोई फायदा होगा नहीं हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, 1 कॉमन 1 है नहीं, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर एक भी कॉमन नहीं है मतलब क्या, इंटरसेक्शन करने पे फाई आएगा। यही चीज आ रहा था क्या हमारा एलएचएस में? अगर दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया है ना। तो पहला पार्ट वेरीफाइड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। दूसरा चीज क्या कह रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था है ना। दूसरा पार्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखिए तो हमें ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी यहाँ पे लिख रखे हैं, यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। फिर से क्यों लिखना है, यहाँ से उठा लिया इसको 1,5 1,6 2,5 2,6 और बी क्रॉस डी करना। तो बी क्रॉस डी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि निकाला तो है नहीं अब तक। बी क्रॉस डी देखिए तो बी और डी 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे 4 टाइम्स 4 तो 16 एलिमेंट आएगा इसमें। एक करके लिखते हैं, चलिए 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 अब 3,5 3,6 3,7 3,8। अब आगे तो और लिखना था, चलिए इसी का ऊपर लिख दे रहे हैं 4,5 4,6 4,7 4,8। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। क्यों? क्योंकि सबसेट है। सबसेट है मतलब क्या कि ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में आना चाहिए। तो ऊपर का जो चारों एलिमेंट है नीचे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेरीफाई कर रहा है मतलब ये एज्यूम्ड है कि सही है, सही होना भी चाहिए। यहाँ 1,5 है, यहाँ 1,5 है, ये तो मिल गया पहला वाला। 1,6 है तो यहाँ पे भी 1,6 कहीं होना चाहिए ना। हाँ देखिए 1,6 मिल गया। 2,5 है, यहाँ 2,5 है, ये मिल गया। 2,6 है, 2,6 है, ये चार एलिमेंट ये इस नीचे वाले बी क्रॉस डी में आ गया। मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। होगा क्या ये? वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि लेट a इक्वल्स टू 1,2 b इक्वल्स टू 3,4 राइट a क्रॉस b। तो काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू 1,2 b इक्वल्स टू 3,4। ठीक है। एंड हमें निकालना है a क्रॉस b। चलिए पहले a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b क्या होगा, स्टार्ट करेंगे पहला वाला a से, इसका सारा एलिमेंट इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर। तो 1,3 1,4 2,3 2,4 a क्रॉस b तो बन गया हमारा। अब क्या बन रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव, लिस्ट दें। अब इसका सबसेट निकालना है तो याद रखिए हम लोग पहले चैप्टर में पिछले सीरीज में जो सेट्स पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि इफ n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a अगर m है तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो क्या होगा 2 to the power m होगा। क्या यहाँ पे देखिए तो कितना है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो इसमें कितना सेट्स आना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स आना चाहिए 2 to the power 4। क्या आएगा 2 times 2 times 2 times 2
16 सबसेट बनेगा इसका। चलिए नंबर ऑफ सबसेट्स लिखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स तो आ गया 2 to the power 4 16। कौन कौन से सबसेट्स हैं? सबसेट्स आर, लिखते हैं, ठीक है। पहले तो 5 सबका सबसेट होता है। दूसरा, अब एक का एलिमेंट लेके एक सबसेट बनाते हैं, तो पहले में 1,3, अभी एक का एलिमेंट का सेट बना दिया, ठीक है। 1,4, ये एक का एक सबसेट, ये इसका सबसेट है ना। 2,3, याद रखिएगा ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो वो 2 एलिमेंट हो जाएगा। ये एक एलिमेंट है 1,3, अगर आप ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट हटा दे रहे हैं ना, तो ये 1,3 2 एलिमेंट हो गया है, ये एक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो ऑर्डर्ड पेयर है एक एलिमेंट है, तो एक पेयर का एक एलिमेंट का सबसेट लिख लिया। अब 2-2 पे चलते हैं, ठीक। तो अब इसमें 2-2 एलिमेंट आया करेगा, 1,3 1,4 1,3 2,3 1,3 2,4, ठीक। 1,3 का तो सारा लिख लिया, 1,4 का इसके साथ ऑलरेडी लिखा हुआ था, 1,4 का आगे लिखते हैं। 1,4 2,3 1,4 2,4। इसके बाद 2,3 का इन दोनों के साथ लिख दिया, बस एक ही चीज बच रहा है, 2,3 2,4। 2-2 का लिख लिया, अब 3-3 का लिखते हैं, ठीक है। 1,3 1,4 2,3, 3 एलिमेंट एक साथ लिखा। फिर 1,3 1,4 2,4, ठीक है। और क्या आएगा? 1,3 2,3 2,4 आएगा क्या? अब इस बार क्या लिखेंगे? 1,4 2,3 2,4 आएगा क्या? और एक लास्ट बचेगा जिसमें 3 वाले सारे हो गए, 3 वाले 4 ही बन सकते थे ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही 4 केस बन सकते थे, ठीक है। और अब चारों सारे एलिमेंट ले लेंगे। किसी भी सेट का सेट जो होता है ना, खुद से खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसमें चारों एलिमेंट लेंगे तो ये भी इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कोई छूट गया, 16 बनना चाहिए था। जा, कैसे छूट गया? देखिए, तो यहाँ पे हमने ये 3 ही लिखा है, 1 3 1 4 2 3 2 4 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। देखिए ये मिस रह गया था, ठीक है। तो अब 16 डिफरेंट सबसेट्स बने इस A क्रॉस B के, ठीक है। हमारे पास 2 सेट था, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो एक नया सेट आया उसका सारा सबसेट लिखा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? चलिए 9 देखते हैं। 9 में कि let A and B be 2 sets such that number of elements in set A is 3, number of elements in set B is 2. If x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, find A and B. ठीक है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। इसको ना मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is 2। हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमें कि x, 1 x, 2 सॉरी x नहीं y, 2 है, y, 2 और z, 1, ये 3 जो हैं ये A क्रॉस B के अंदर आते हैं। और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ये 3 तो आ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हो, आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड A एंड B। पहले तो A निकालते हैं क्या होगा, और B निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, A और B में पहला ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका पहला एलिमेंट जो होता है वो A से आता है। इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, x, y और z, और इसमें 3 एलिमेंट भी था तो ये तीनों तो आ गए। B में क्या आ रहा है, 1
2, फिर से 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2, और इसमें 2 ही एलिमेंट था, ये दोनों तो बन गया। ए और बी तो पता चल गया हमें, इसमें और एलिमेंट हो सकते हैं, वो लिखना है। अब हमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह भी रहा है कि फाइंड ए एंड बी, बस इतना ही करना था, ए क्रॉस बी नहीं निकालना है। अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते थे ना, इन सब का पेयर लिख के, ऑर्डर पेयर लिख सकते थे, बट निकालने बोला नहीं है तो रहने देते हैं। आप लोग के लिए एक्सरसाइज है कि ए और बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, काफी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, काफी आसान होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 है, 9 एलिमेंट्स है, जिसमें से 2 एलिमेंट -1, 0 और 0, 1 दिया हुआ है, ठीक। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक। एक चीज देखिए, ए क्रॉस ए 9 है, मतलब क्या कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तभी तो 3 टाइम्स 3 जो होगा 9 होगा। क्यों 2 टाइम्स 2 नहीं कर सकते, क्यों 4 होगा ना, दोनों ए ही है, याद रखिएगा, ये बी नहीं है, ए टाइम्स बी नहीं है कि इसमें अलग हो, जितना ए में रहेगा उतना ही इसमें भी रहेगा। तो 1 टाइम्स 1 नहीं, 9 नहीं होगा, 2 टाइम्स 2 4 होगा, 3 टाइम्स 3 9 होगा। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है ना, ये हमें पहले ही पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है। अब देखिए तो इसमें ए टाइम्स ए करेंगे तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से आएगा, तो अगर 3 यूनिक नंबर्स लिख ले तो ए बन जाएगा क्या हमारा, पहला एलिमेंट -1, ये 0 और तीसरा 1। पहला एलिमेंट ए से है, पहला एलिमेंट ए से है, तो -1 और 0 तो रहेगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है 0 और 1, ये भी तो ए से ही है, तो 0 है, 1 बचा रहेगा, 1 लिख लिया, तो हमें 3 एलिमेंट तो मिल गए ए के। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सेट ए निकाल लिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए इसका निकालना है, ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट होंगे। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा केस हो कि खुद से खुद का सेट निकालना हो तो इसको 2 बार लिख लीजिए। पहले हम 3 बार लिखवाते थे, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए करवाना था, इस बार ए क्रॉस ए ही करवाना है, तो 2 बार ही लिखेंगे। इसका पहला एलिमेंट और इसके तीनों एलिमेंट पे ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 0 पे आते हैं, अब दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ जाते हैं। अब हो गया क्या, ए क्रॉस ए निकल गया। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ न्यू थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे।